students, how are you? RIS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा कल लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पार नजर के चैप्टर के विषय में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा और अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। अब हम इस प्रश्न की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो आपने जिस बच्चे ने इस चैप्टर को ढंग से पढ़ा होगा, इसे समझा होगा, उसको प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं मिलेंगे। तो आपको जिसको नहीं मिलेंगे उसको दोबारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन आंसर जो आपसे डिस्कस किए जाएंगे उन सबको ध्यान से सुनना होगा। तो आप सभी इत्मीनान से बैठ करके वीडियो को देखें, उसे समझें और फिर क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें। तो आइए चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? प्रश्न नंबर 1 है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? कहाँ रहता था भाई? आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बताइए। चलो मैं बता देता हूं। छोटू का परिवार जमीन के नीचे बसी एक कॉलोनी के मकान में रहता था। कहाँ रहता था? जमीन के नीचे बसी हुई कोई कॉलोनी थी और उसके अंदर छोटू का मकान था और उसमें छोटू का परिवार रहता था। उत्तर है छोटू का परिवार जमीन के नीचे बसी कॉलोनी के एक मकान में रहता था। एक मकान में रहता था। कहाँ रहता था भाई? जमीन के नीचे बसी कॉलोनी के एक मकान में रहता था। अगला प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? प्रश्न नंबर 2 है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी भाई? क्योंकि उत्तर, सुरंग में आम आदमी सुरंग में आम आदमी
आदमी का प्रवेश निषेध था। निषेध था, निषेध का अर्थ होता है रोकना। आम आदमी के प्रवेश पर रोक लगी हुई थी। यह सुरंग एक गुप्त रास्ता थी। यह सुरंग एक गुप्त रास्ता थी। गुप्त रास्ता थी, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। इजाजत नहीं थी। ठीक है भाई। उस सुरंग में केवल चुनिंदा लोग ही जा सकते थे जो डिपार्टमेंट से संबंधित रखते थे, और छोटू के पापा उनमें से एक थे। इसलिए छोटू के पापा को तो जाने की इजाजत थी, पर छोटू को सुरंग के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3 है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की। प्रश्न नंबर 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा, उसने क्या हरकत की। इसके उत्तर में क्या लिखेंगे आप कि कंट्रोल रूम में जाकर के छोटू ने एक कंसोल पैनल देखा जिसपे बहुत सारे बटन लगे हुए थे, और छोटू का मन उनमें से एक लाल बटन को दबाने के लिए आतुर हो रहा था, और उसने बहुत कंट्रोल करने के पश्चात अपने मन के ऊपर बहुत कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी उससे नहीं रहा गया। तो उसने क्या किया, एक लाल रंग के बटन को दबा दिया, और जैसे ही उसने लाल बटन को दबाया त्यों ही उसके पापा ने उसे एक जोर से चाटा, एक थप्पड़ लगाया, क्योंकि उस लाल बटन के दबाने से जो यांत्रिक यान था उसने अपना कार्य करना छोड़ दिया था, वो स्टॉप हो गया था। इसलिए उसने क्या हरकत की भी, उसने कंसोल पैनल पे लगे हुए लाल बटन को दबाया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर भी कभी आम जनजीवन था।
प्रश्न नंबर 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। वह सब नष्ट कैसे हो गया? वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर भी कभी आम जनजीवन था, वह नष्ट कैसे हो गया? कैसे हो गया था भाई? क्योंकि वातावरण के क्लाइमेट के चेंज होने से सूर्य की जो गर्मी थी वो बढ़ गई थी और वहां के जो लोग थे वो सूर्य की गर्मी को सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए धीरे धीरे उनकी मृत्यु होने लगी थी। अब जो लोग बचे हुए थे, जैसे सोनू का परिवार है और भी अन्य लोग थे, उन्होंने क्या सोचा, क्या देखा कि यदि ऐसे ही जनरेशन घटती रही तो एक दिन हम सब समाप्त हो जाएंगे। और उन्होंने क्या किया कि जाकर के जमीन के नीचे अपने घर बना लिए, जहां तक यानी कि सनलाइट जो है या सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं वो बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती हो, ऐसी जगह पे जाकर के उन्होंने अपना घर बना लिया और वो वहां पे रहने लगे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पर पहले कभी आम जनजीवन था, लेकिन सूर्य की गर्मी के बढ़ने के कारण, वातावरण के गर्म होने के कारण वो लोग सूर्य की गर्मी को सहन नहीं कर पाए और फिर धीरे धीरे वो नष्ट हो गए। और जब वो सारे उनकी जनरेशन नष्ट होने लगी तो उनमें से कुछ जो लोग बचे हुए थे उन्होंने जमीन के अंदर जाकर के अपने घर बनाए और वो जमीन की सतह के अंदर रहने लग गए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखोगे कि एक ऐसा समय भी था जब मंगल ग्रह पे लोग रहते थे। वे इस ग्रह की जमीनी सतह पर बिना किसी यंत्र, खास किस्म की पोशाक से ही हमारी तरह रहते थे। धीरे धीरे इस ग्रह के वातावरण में परिवर्तन आना शुरू हो गया। इस परिवर्तन के कारण इस ग्रह पर रहने वाले जीव जंतु मरने लगे। और इस ग्रह के वातावरण में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था भाई? सूर्य में परिवर्तन होना। सूर्य से अधिक तेज गर्मी होने लगी थी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता था। सूर्य परिवर्तन के कारण मंगल ग्रह का वातावरण संतुलन बिगड़ गया और असंतुलित वातावरण को यहाँ के जीव जंतु सहन नहीं कर सके, इसलिए उनकी मृत्यु होने लगी और वे धीरे धीरे काल का ग्रास बनते गए और धीरे धीरे मंगल ग्रह पर सब कुछ नष्ट हो गया। अगला प्रश्न है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? प्रश्न नंबर 4 है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? इसके उत्तर में क्या है? पार नजर की कहानी में पृथ्वी से यान को किसने भेजा था भाई? नासा के वैज्ञानिकों ने भेजा था। इस यान का नाम क्या था? वाइकिंग था। इस यान को नासा से भेजा गया था। वैज्ञानिकों ने
मंगल ग्रह की मिट्टी की जांच करने के लिए इस यान को भेजा था, ताकि वहां पे जाना जा सके कि वहां पे जीवन संभव है या नहीं। अगला प्रश्न है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये कौन थे भाई? पहले तो इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये मंगल ग्रह पर जो लोग रहते थे उन लोगों में से सिलेक्टेड पर्सन थे जिनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां दी गई थी, जिम्मेवारियां दी गई थी। इनमें से कोई वैज्ञानिक था, कोई सोशल पर्सन था जो सोसाइटी को ऑब्जर्व करता था। तो इन तीनों ने मंगलयान अजनबी से निपटने के लिए, अजनबी कौन था? जो यांत्रिक यान था वो, उस यांत्रिक यान से निपटने के लिए कौन कौन से तरीके सुझाए और क्यों? तो नंबर 1 ने अजनबियों से निपटने का उपाय सुझाया कि यान को जला दिया जाए, परंतु यान में केवल यंत्र होने के कारण हानिकारक नहीं था। इस यान में कोई जीव जंतु भी नहीं था। नंबर 2 एक वैज्ञानिक था, उसने सुझाव दिया कि यंत्रों को बेकार करना भी खतरनाक साबित हो सकता है। इन यंत्रों के खराब होने से प्रग्रहस्थ जीव उनके बारे में समझ जाएंगे। प्रग्रहस्थ जीव क्या होते हैं? दूसरे ग्रह में रहने वाले जीव, यानी कि जिन्होंने इस यान को भेजा था वो ये समझ जाएंगे कि मंगल ग्रह पे भी लोग रहते हैं, उन्होंने ही हमारे यान को नष्ट किया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये किसका सजेशन था भाई? नंबर 2 का। नंबर 3 ने क्या कहा? उन्होंने राय दी कि उन सभी को अपना अस्तित्व छुपाए रखना चाहिए। अस्तित्व क्या होता है भाई? अपनी पहचान। कारण यह है कि उन्होंने ये यान भेजे हैं, हो सकता है वे भविष्य में इनसे भी अधिक सक्षम यान भेजें, इसलिए इनका यह वहम बना रहना चाहिए कि इस ग्रह पर उनके लिए कोई महत्वपूर्ण या लाभदायक वस्तु नहीं है। उस वैज्ञानिक ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। ऐसा किसने कहा था भाई? नंबर 3 वैज्ञानिक ने, जो सामाजिक व्यवस्था की देखभाल भी करते थे। तो नंबर 1 ने तो क्या कहा? इस यान को जला दिया जाए। नंबर 2 ने क्या कहा कि नहीं, यान को जलाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब हम इस यान को जलाएंगे तो उस ग्रह के लोग कोई और नया यान भेज सकते हैं जो हमें हानि पहुंचा सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 3 ने क्या सजेशन दिया कि हमें अपनी पहचान को बनाए रखना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ये यान जो कुछ भी करके जाता है तो इसे जाने दीजिए, क्योंकि यदि हम इसे कुछ हानि पहुंचाएंगे तो दूसरे ग्रह पे जो रहने वाले लोग हैं वो हमारे बारे में जान जाएंगे, और वो हमारे बारे में जान जाएंगे तो फिर हो सकता है वो इससे बड़ा और कोई यान भेजें, और कोई वो खोज करना चाहते हो, तो यदि हम बता देंगे तो फिर वो आगे नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपनी पहचान गुप्त रखनी चाहिए। ये तीनों, उन तीनों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की राय थी। तो ये थे आपके पाठ के प्रश्नोत्तर। इन सभी के आंसर आप वीडियो से सुन करके लिख सकते हैं, या फिर अपनी बुक से भी आप हेल्प लेके इनके आंसर आप लिख सकते हैं। तो आज का आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यदि कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, आपको समझ नहीं आता है, तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, अन्यथा आप इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन डिस्कस पढ़ना है, फिर इन्हें समझना है,
फिर वीडियो सुनना है। वीडियो सुनने के बाद यदि मैंने आंसर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आप लोग कॉपी कर लेते हो, आपको अंडरस्टैंड भी होना चाहिए। तो आपको अंडरस्टैंड तभी होगा जब आप थोड़ा बहुत सुनेंगे और फिर उस चीज को, सुनी हुई चीज को आप बुक में सर्च करेंगे और बुक में सर्च करके आप लिखोगे तो आपको वो चीज समझ भी आएगी, आपको लिखना भी आएगा, आप देख के लिख भी सकते हो, आपकी अशुद्धियां भी नहीं होंगी, बुक में आपका सेम टू सेम मिल जाएगा। तो वो आपको बना करके लिखना है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। इससे पहले कुछ शब्दार्थ जो थे, कुछ कठिन शब्द इसमें भी आए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि परग्रस्त शब्द आया था, परग्रस्त, परग्रस्त, इसका मतलब क्या होता है? पर मीन्स पराया, ग्रह मीन्स ग्रह, और स्थ मीन्स होता है स्थित। तो तीनों शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया। इसका अर्थ क्या बना? पराये ग्रह पर स्थित। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? समास। ये समस्त पद बन गया। पर मीन्स पराया, ग्रह मीन्स घर, ग्रह, और स्थ मीन्स स्थित। पराये ग्रह पर स्थित। तो जो पराये ग्रह पर स्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परग्रस्त। पराये ग्रह पर स्थित संप्रदान तत्पुरुष है ये। तो इसका अर्थ क्या हो गया परग्रस्त शब्द का? पराये ग्रह पर स्थित। कंसोल पैनल, एक कंसोल पैनल शब्द आया था, कंसोल पैनल। कंसोल पैनल क्या होता है भाई? एक बोर्ड होता है, जैसे आपने देखा होगा अपना जो कीबोर्ड होता है या कोई जो मशीन होती है इलेक्ट्रिक, उसमें बहुत सारे बटन लगे होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसोल पैनल बोलते हैं। वो इस तरह का भी हो सकता है आपका, जैसे इसमें इस तरह के गोल गोल बटन भी लग सकते हैं, या फिर ऐसे लंबे भी हो सकते हैं। इसमें इस तरह का जो बना हुआ होता है वो क्या कहलाता है? आपका कंसोल पैनल कहलाता है। और कुछ ऐसे शब्द, टेक्नीशियन। टेक्नीशियन क्या होते हैं? जो आपके टेक्नोलॉजी का काम करते हैं जो लोग, वो क्या कहलाते हैं? टेक्नीशियन कहलाते हैं। टेक्नीशियन, टेक्नीशियन। जैसे साइंस का वर्ड है ये, साइंस में आप इंग्लिश में पढ़ते हो टेक्नीशियन। वो टेक्नीशियन हिंदी में क्या कहलाता है? टेक्नीशियन। यानी कि टेक्नोलॉजी का काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टेक्नीशियन। अब कुछ और वर्ड यदि आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो? इन्हें जैसे ही वीडियो को देखोगे, आप चैप्टर को पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर करो, राइट डाउन करोगे, फिर कोई वर्ड रह जाता है तो आप उसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए और डाउट क्लास में आप पूछ सकते हो। और डाउट क्लास में आपके सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और वीडियो को देख करके क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करें, साफ साफ फेयर राइटिंग में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय।